राव साहब, पॉपुलर बयानिया है जमहूरियत बचानी है और हमेशा किसी को भी ऑपोजिशन में रहकर ये याद आता है, हुकूमत में रहकर याद नहीं आता। तो ये जमहूरियत को नुकसान आपको क्या लगता है किससे है? मैं इससे पहले मुज़ाकरात की तरफ जाऊं, पहले इस पर आपकी राय जान लेता हूं। देखिए, पाकिस्तान की पूरी तारीख भरी पड़ी है ऐसी चीज़ से कि जब अमरीयत होती है तो जमहूरियत के नारे लगाए जाते हैं, जब जमहूरियत आ जाती है तो फिर जो सियासतदान पहले तो इकट्ठे होते हैं अमरीयत के ख़िलाफ़, जब जमहूरियत आ जाती है तो फिर सारे जो बचे कुचे होते हैं अपोजिशन में वो शुरू हो जाते हैं कि इससे तो अमरीयत बेहतर थी, ये कुछ जमहूरियत है और ये कैसी जमहूरियत है, इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, वो सारी चीज़ें। उसका मतलब ये है कि चाहे अमरीयत हो चाहे जमहूरियत हो, जो रवैया है ओवरऑल हमारे यहाँ हुक्मरानों का वो तकरीबन सेम होता है, वही होता है। इसलिए उसको ये कहना कि ये जमहूरियत है और ये अमरीयत है, उसको डिफ्रेंशिएट सिर्फ इसलिए किया जा सकता है कि अगर बावर्दी सदर बैठे हैं, जनरल मुशर्रफ है, जनरल ज़ियाउल हक हैं, तो आपको अमरीयत लगती है। अगर शेरवानी या कोट पैंट में बैठा है तो वो आपको जमहूरियत लगती है। तो बुनियादी फ़र्क निज़ाम चलाने में, उसको करने में कोई नहीं है। जो पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख ले, शायद कोई थोड़ा बहुत बीच में कोई अरसा हो जो आप कह सकते हैं जी जमहूरियत थी। भुट्टो साहब के दौर को कहा जाता है, लेकिन उसमें भी आप देख लें कि किस किस किस्म की चीज़ें अपोजिशन के साथ और बाकी ओवरऑल हुई। आइन को किस तरह तब्दील किया गया अदलिया के हवाले से, जैसे अभी 26वीं तरमीम में किया गया। तो वो जमहूरियत का ये है ढोंग, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है कि जी आपके वोट से सब कुछ होना है, और उनका वोट बेचारे डालते कहीं है, निकलता कहीं जाके है। तो और आखिर पे फिर हुकूमत कैसे बनती है, हमने देखा है, बार बार देखा है। वो जो कहते हैं ना, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो इस तरह कुनबा जोड़ के एक बना दी जाती है हुकूमत के, चलो जी आप इकट्ठे हो जाओ और आपने हुकूमत करनी है। तो ये तो राव साहब, अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बार बार कह चुके हैं कि आप आएँ, बैठें, बात करें, हम बात करने को तैयार हैं। अब बात करने के लिए बैठ गए हैं, 3 मुलाकातें हो गई हैं, चौथी मुलाकात का इन्हिसार हुकूमत पर है कि वो आगे से क्या जवाब देती है। तो क्या जवाब देगी हुकूमत? बिल्कुल देखिए, असूली तौर पे तो ये होना चाहिए, अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, असूली तौर पे ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत में जो डिस्टॉर्शंस हैं, जो खराबियां हैं, जिसकी वजह से जमहूरियत फलती फूलती नहीं है, पनपती नहीं है, जमहूरियत की कदरों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, उस पर बात की जाए। कौन सी वो रुकावटें हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होना चाहिए, अदलिया का रोल क्या होना चाहिए, आपके एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट को किस तरह से उसको देखना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह से चलाना चाहिए सारे मामले को। असूली तौर पे तो ये एजेंडा आइटम मुज़ाकरात का ये होना चाहिए और सारी जमातों को बैठ के करना चाहिए ये। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, नजम साकिब साहब ने तकरीबन पॉइंट आउट कर दी है चीज़ें, वो कि हुकूमत चाहती है कि वो किसी तरह 5 साल निकाल ले या 2-3 साल तो निकाल ही ले, इस उम्मीद पे कि शायद मामला ठीक हो जाए और PTI की मकबूलियत ख़त्म हो जाए और वो फिर इलेक्शन अनाउंस करके तो असली वाली मुंतखब हुक्मरान बन जाए। अपोजिशन जो है, PTI जो है, उसके मुतालबात की जो फहरिस्त है उसमें आप देख लें, उस पर PTI के असीरों की रिहाई है और जो जुडिशल कमीशन है 9 मई से वो निजात चाहते हैं, मैंडेट की वापसी चाहते हैं। हुकूमत मैंडेट तो देगी नहीं, अगरचे उन्होंने बराह रास्त नहीं कहा, लेकिन चाहते यही है वो। क्या हुकूमत 8 फरवरी का मैंडेट मानने को तैयार है? नहीं है। ऑब्वियसली वो बैठे अगर हुकूमत कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो नहीं मानने को तैयार। मखसूस नशिस्तों पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें क्या रुकावट है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हुकूमत कहेगी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम इंप्लीमेंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन को कहेगा जी आप तो खत लिख रहे हैं कि नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करना। तो ये जमहूरियत इस तरह से चलती है। फिर KP में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, कम अज़ कम वही कह दें कि जी काइन पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करे ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कहे कि जी ये क्यों नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट है पार्लियामेंट जो है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना अरसा साल होने को है और इनकम्प्लीट रहे पार्लियामेंट, नहीं हो रहा ये। तो इसका मतलब ये है कि 26वीं तरमीम जिस तरह पास करवाई गई, सारा कुछ हुआ, उसके बाद जमहूरियत और जमहूरी इदारों की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? अदलिया वैसे ही बेचारी वो हो गई है, फारग ना कोई फैसला कर सकती है और रोज़ कोई ना कोई नया मसला होता है, एक फैसला होने लगता है, बेंच तोड़ के नया बना दिया जाता है, दूसरा फैसला होने लगता है। अब पता नहीं आइन का फैसला किसने करना है, आइनी केसेस का फैसला किसने करना है। एक अजीब अफरा तफरी एक किस्म की हुई है। तो जो मुज़ाकरात में जो बज़ाहिर हमारे सामने जो हो रहे हैं, उसमें तो जो मुतालबात है वो तो यही है जो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन जो बैकडोर मुतालबात है वो ये नहीं है। बैकडोर मुतालबात बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के हैं।
उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंडेट की वापसी है नए इंतखाबात के ज़रिए, वो भी ना इसके नहीं कि ये हट जाए और कोई और आ जाए या कोलिशन में कोई चेंज करके पीटीआई को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, ये नहीं है। नए इंतखाबात का मुतालबा है और मेरा ख्याल है कि नए इंतखाबात के ज़रिए ही हम इस सारे जितने मसाइल में फंसे हुए हैं, चाहे मुआशी हैं, माशरती हैं, सियासी हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पे हमें जो आगे चैलेंजेस फेस करने हैं, वो सारे इसी वजह से है कि क्योंकि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बुरी तरह शिकार है, जबकि बाकी भी चीज़ें हमारी ठीक नहीं है। तो वो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, वो कई गुना बढ़ गया है। तो इसलिए इस मामले को ठीक करने के लिए नए इंतखाबात फेयर एंड फ्री, और जो जीते उसको हुकूमत हवाले करे और उसको कह जी ले जी चलाएं आप, फिर कोई बात बनेगी, वरना ये मेरा ख्याल है ये कोई फ़ायदा कोई नहीं इसका। वो जो नजम साक़ साहब कहते होते हैं 0 + 0 = 0 ही होगा। मिराव साहब मुख्तसरन बताइएगा, ये जो स्ट्रैटेजी की तब्दीली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इसी तरह मुस्तकिल मिजाजी से जारी रहेगी या हम इस फरवरी में कुछ और देखेंगे? ऑब्वियसली 31 जनवरी तो उन्हें डेडलाइन दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है, और 8 फरवरी तो मुज़ाकरात हों ना हों, कामयाब हों भले, 8 फरवरी को उनका एहतजाज तो बनता है। हालांकि 8 फरवरी 2024 को एहतजाज बनता था, उन्होंने 1 साल मौखर किया है इसको, मुझे नहीं समझ आई क्यों मौखर किया है। उसी दिन उनको शोर डालना चाहिए था और सारे मामले पे। तो ये स्ट्रेटजी एहतजाज वाली तो उनकी रहेगी अंटर अनलेस आप इस नतीजे पहुंचे, जैसे मैंने कहा इंतखाबात का फैसला हो जाता है, मामला तय पा जाते हैं या कमीशन बन जाता है और तहकीकात शुरू हो जाती हैं, तो फिर कुछ सुकून हो सकता है। अदरवाइज 8 फरवरी को तो उन्हें करना ही करना है। क्या पाकिस्तान की मुआशी हालात बेहतर हुई हैं या नहीं? देखिए, अगर तो बयानात पे जाए ना, हुकूमती बयानात पे ख़ास तौर पे, तो महंगाई तो कम होने से बाज ही नहीं आ रही, हर रोज़ कम हो रही होती है। लेकिन मार्केट में जाएं तो कुछ डिफरेंट ही होता है बिल्कुल, कि जो कहा जा रहा है वो तो कुछ नहीं है मार्केट में उस तरह से। बात अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, एक तो मैं IMF का जिक्र कर दूं, IMF ने अभी डाउनवर्ड रिवाइज किया आपकी GDP ग्रोथ को, 3% पे उन्होंने कैलकुलेट किया, 3.2 से भी नहीं होगी, 1.9 जी 1.9 वैसे है। इससे पहले कुछ 2 महीने पहले जो आई थी कि वो शायद उस पे हो, जो पहली रिपोर्ट थी उसकी वर्ल्ड बैंक की। तो अभी एक रिपोर्ट और आई है 2 दिन पहले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है 2025, जो 2024 में तकरीबन 900 दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को और कोई 11,000 दूसरे मुख्तलिफ शोबों से एक्सपर्ट्स, सारे एक्सपर्ट्स ही हैं ये, उनके सारे लेने के बाद जो किया गया है। और उस रिपोर्ट को माशाल्लाह जैसे ये महंगाई पे बयान देते हैं, उसी तरह से उसकी खबरें जो है ना वो लिखवाई गई। उस हेडलाइन ये थी, गवर्नमेंट शोज रेजिलियंस एंड प्रोग्रेस, ठीक है, और कि गवर्नमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है, रजिस्ट किया है सारे हालात के बावजूद और प्रोग्रेस शो की है, और कई सालों से देखा है कि बावकार तरीके से अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट की है पाकिस्तान ने। ये उस रिपोर्ट में 2 लाइनें हैं, बहुत सी लाइनें हैं, बहुत सी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसको हेडलाइंस बनाया गया। और जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी और रिपोर्ट की डिटेल्स देखी तो मुझे वो ख़त याद आ गया जो बैरून मुल्क लिखा था बहन ने भाई को कि अम्मा जान की टांग टूट गई है, बाकी सब खैरियत है। अब्बा जान को ICU में हार्ट अटैक आया हुआ है, बाकी सब खैरियत है। भाई का मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़ख्मी है और बाकी सब खैरियत है। तो ये अब जब रिपोर्ट पढ़ते हैं ना तो ये ख़त याद आता है आपको कि बड़ी रेजिलियंस शो की है, लेकिन जो है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, जिसमें महंगाई है, डॉलर की कीमत में इजाफा हो सकता है, कर्ज़ों का बोझ जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद ख़राब हो रहा है, ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकेगी बल्कि नीचे जाएगी। उसके बाद गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, सियासी और माशरती जो है चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं, और तफरीक बढ़ेगी, शहरी आज़ादियाँ हैं उस पर पाबंदियाँ मज़ीद बढ़ेंगी, और सियासी अदम इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन जो है ये इसका भी बहुत सीरियस ख़तरा है कि ये मामला